हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान लोकायुक्त ये राजस्थान लोकायुक्त जो हम आज फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ये क्लास जो संतोष से विश्नोई सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं, उनके क्लास का फास्ट रिवीजन है साथियों। राजस्थान लोकायुक्त की 2 क्लासें और आएगी साथियों। तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो साथियों। यहाँ पर केवल फास्ट रिवीजन चलेगा साथियों। उनके क्लासों का यह फास्ट रिवीजन है जो सर अ, संतोष बिश्नोई यूट्यूब चैनल है अपने खुद का, उस पर ये क्लास लेकर के आते हैं। तो उनकी क्लासों का ये फास्ट रिवीजन आपको देखने को मिले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, नीदरलैंड में साथियों। यह स्वीडन में हुई थी साथियों। नीचे खतरनाक कंटेंट है साथियों। क्वेश्चन के नीचे खतरनाक कंटेंट रहेगा साथियों। एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में लोकायुक्त से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई, जहां वर्ष 1913 में किंग चार्ल्स 7 ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया है। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस संबंध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करे, जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस वर्ष 1829 में स्वीडन के संविधान में ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गई थी। साथियों, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था कि इस वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गई है। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से संबंधित प्रकरणों की जांच करना था। यानी इसका जो ओम्बुड्समैन था, इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था साथियों। भ्रष्टाचार को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, किसका? ओम्बुड्समैन का। स्वीडन के बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्कैंडिनेवियन देश और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के कई देशों में भी ओम्बुड्समैन संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ते जाने पर फिनलैंड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नॉर्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ओम्बुड्समैन नामक संस्था की नियुक्ति की जा चुकी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द दिए गए हैं? एम.एल. सिंघवी के द्वारा, के संतानम के द्वारा, वी राव के द्वारा, एम.सी. शीतलवाड़ के द्वारा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर एल.एम. सिंघवी होगा साथियों। लक्ष्मी मल सिंघवी इसका पूरा नाम है साथियों। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत में किसको यानी ओम्बुड्समैन कहा जाता है? विश्व के अधिकांश देशों में से संस्था को ओम्बुड्समैन कहा जाता है, किसको? यानी लोकपाल और लोकायुक्त को। लेकिन भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम डॉक्टर एल.एम. सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी लोगों और पाल यानी संरक्षण से बना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? इस समिति की स्थापना साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने की थी। राजस्थान में 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ओम्बुड्समैन जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों जिनमें सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही है जो अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों का या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतें जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो के संबंध में समुचित अन्वेषण कार्य करेगा साथियों। प्रशासनिक सुधार समिति की बात करूँ तो मैं इसके अध्यक्ष हरीश माथुर है और इसे हरीश माथुर समिति भी कहा जाता है। यानी प्रशासनिक जो सुधार समिति थी, इसे हरीश माथुर समिति के नाम से भी जाना जाता है साथियों, और इसके अध्यक्ष है हरीश माथुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्न में से किस भारतीय राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। साथियों, उड़ीसा में की गई थी। जहां तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहां वर्ष 1995 में पुनः नया लोकायुक्त अधिनियम बना और तदुपरांत ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया गया। इस वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया है। इसके उपरांत लगभग 20 वर्षों से यानी 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इससे पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, लोकायुक्त संस्था है साथियों क्या है? एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। लोकायुक्त संस्था है यानी एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। पहला ऑप्शन सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? यानी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर जांच नहीं कर सकता है। वो भ्रष्टाचार पर करेगा, पद का दुरुपयोग करता उन पर करेगा, अक्रमणता पर करेगा साथियों, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पर नहीं करेगा साथियों। लोकायुक्त संस्था का सर्जन जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत हुआ है साथियों। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है साथियों। पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हो साथियों। संतोष विष्णु से जो क्लास लेके आती उनके क्लासों का फास्ट रिवीजन है। सर ने जो इस यूट्यूब चैनल पर जो कुछ करवाया है इस क्लास से संबंधित वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है साथियों। अब कार्य क्या है साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग अक्रमणीयता से संबंधित परिवादों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अन्वेषणों के माध्यम से पीड़ित की व्यथा का निराकरण एवं आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करना, अन्वेषणों में तत्परता एवं निष्पक्षता को बनाए रखना, अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता को बनाए रखना, जन की समस्याओं से स्वयं को संबंध रखकर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। वैधानिक कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है साथियों? मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना, को प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना। साथियों यह तो है, लेकिन बी इसमें यानी वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है कि आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, यह नहीं है साथियों। यानी लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में यह शामिल नहीं है। अब लोकायुक्त की प्रतिबद्धता क्या है? लोकायुक्त शिकायत या स्वप्रेरणा के आधार पर प्रारंभ की गई जांच एवं अन्वेषणों के माध्यम से लोक प्रशासन में स्वच्छता, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता लाने हेतु सतत प्रयासरत है। यह लोक सेवा में संपूर्णता, वचनबद्धता, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं उच्च गुणवत्ता प्रदान करवाने हेतु प्रतिबद्ध है साथियों। संकल्प क्या है इसका? लोकायुक्त का लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कदाचारण, पद के दुरुपयोग, अक्रमणीयता को समाप्त करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु लोकायुक्त सचिवालय कृत संकल्पित है। इसके प्रयास क्या हैं? यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त शिकायतों की शीघ्र, सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष, न्यायपरक जांच होकर भ्रष्ट आचरण उजागर हो, शासकीय निर्णयों एवं प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर शुचिता का विकास हो और स्वच्छ शासन को पोषण व संबल मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है पहला, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति 26/3/1973 को प्रारंभ हुआ यानी प्राप्त हुआ 26 मार्च 1973 को। कथन सेकंड, ये यानी 3 फरवरी 1973 को प्रवृत्त हुआ। कथन साथियों दोनों ही सही। इसके अंदर राजस्थान राज्य विधानमंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च 1973 ईस्वी को प्राप्त हुई। धारा 1 में क्या दे रखा यानी नाम, प्रसार तथा प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है। इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। यह 3 फरवरी 1973 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा साथियों।
धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है, जैसे कार्यवाही की परिभाषा, लोक सेवकों की, मंत्रियों की आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 2 के तहत मंत्री से तात्पर्य है। मंत्री से मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। साथ ही इसके अंदर मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री करेक्ट होगा, संसदीय सचिव नहीं होगा साथियों। यानी 1973 की धारा 2 के तहत मंत्री से तात्पर्य यानी मंत्री होगा खुद, राज्य मंत्री, उप मंत्री होगा, संसदीय सचिव नहीं होगा। धारा 2 चेक की बात करूं मैं, इसके अंदर मंत्री से राजस्थान राज्य के मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्यमंत्री को छोड़ करके अभिप्रेरित है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। साथियों ये तीनों ही शामिल होंगे इसमें, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 10वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी निम्नलिखित जो निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करना है लोकायुक्त के पद से संबंधित साथियों। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। निम्नलिखित में से सही कोट का चयन करना है साथियों। इसमें साथियों ए, बी और सी तीनों ही सही रहेंगे साथियों, इसमें तीनों ही सही है। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। धारा नंबर 3 के अंदर बात करूँ साथियों, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से युक्त वारंट द्वारा लेखा व लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। धारा नंबर 3 के अंदर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विरोधी दल के नेता से, या यदि ऐसा कोई नेता न हो तो उस सदन में विरोधी सदस्यों द्वारा इस निमित्त ऐसे रीति से, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष निर्दिष्ट करे, निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाएगा। उप लोकायुक्त या उप लोकायुक्तों को लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जाएगा। धारा नंबर 4 की बात करूँ तो इसमें लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करने की बात कही गई है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और न्यास या लाभ का कोई पद, यानी लोकायुक्त यथा स्थिति उप लोकायुक्त के अपने पद से भिन्न धारण नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, या कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोकायुक्त या यथास्थिति उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद संभालने से पूर्व। धारा 5 के अंदर क्या बात कही गई है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में धारा 5 के बारे में चर्चा की गई कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 1987 के प्रारंभ के समय पद धारण कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या यथास्थिति पद धारण करता रहेगा। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा। साथियों यह है आज पहला पार्ट। राजस्थान के जो लोकायुक्त से संबंधित PDF के लिए इस पर संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।